गोरखपुर के यूनिवर्सिटी चौराहे से शुरू हुआ सफर और कुछ ही मिनटों में एक महिला की जिंदगी भर की जमा पूंजी गायब हो गई। क्या यह सिर्फ चोरी है या महिलाओं को निशाना बनाने वाले किसी बड़े गिरोह का हिस्सा? गोरखपुर में एक महिला ने ऐसा आरोप लगाया जिसने हर परिवार को सोचने पर मजबूर कर दिया। गोरखपुर की रहने वाली सरिता भारती का कहना है कि 22 अप्रैल 2026 की शाम वो अपनी बहन के लड़के की शादी से वापस लौट रही थी। उनके साथ उनका पुत्र भी मौजूद था। शाम करीब 7 बजे वह यूनिवर्सिटी चौराहे से एक ई रिक्शा में बैठी। सफर सामान्य तरीके से शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही देर बाद एक बुजुर्ग महिला अदालत होटल के पास उसी रिक्शा में आकर बैठ गई। पीड़िता का आरोप है कि ई रिक्शा में बैठने के बाद महिला बार बार उसके ऊपर गिरने लगी। शुरुआत में इसे सामान्य हरकत समझा गया, लेकिन घर पहुंचने के बाद जो पता चला उसने पूरे परिवार को हिला दिया। सरिता भारती के मुताबिक उनके बैग में रखा छोटा पर्स गायब था। उस पर्स में उनके शादी के समय के सोने चांदी के जेवर रखे थे। पीड़िता का कहना है कि वर्ष 1998 में इन जेवरों की कीमत करीब 2 लाख रुपए थी, लेकिन आज उसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए के आसपास है। पीड़िता के अनुसार पर्स में 15 ग्राम का मंगटीका, 22 ग्राम का मंगलसूत्र, करीब 5 ग्राम के टप्स, अंगूठी और चांदी के जेवर मौजूद थे। घर पहुँचते ही जब बैग को चेक किया तब पूरे मामले की जानकारी हुई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भीड़ भाड़ वाले इलाके में इतनी सफाई से चोरी कैसे हो गई, और अगर यह काम किसी गिरोह का है तो क्या आम लोग सुरक्षित हैं? पीड़िता का कहना है कि घटना की जानकारी तत्काल डायल 112 पर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें थाने जाकर तहरीर देने की सलाह दी गई। इसके बाद सरिता भारती थाना एम्स पहुंची और लिखित शिकायत दी, लेकिन आरोप है कि कई दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। उनके निर्देश के बाद 30 अप्रैल को मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन शिकायतकर्ता का आरोप है कि जांच की रफ्तार बेहद धीमी रही। एक विवेचक ने सीसीटीवी कैमरे देखने के बाद छुट्टी ले ली। फिर दूसरे अधिकारी को जांच सौंपी गई, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। अब पीड़िता प्रेस क्लब पहुंची और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। उनका कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच कराकर उनके जेवर को वापस दिलाया जाए और आरोपी महिला को जल्द गिरफ्तार किया जाए। मेरा नाम सरिता भारती है और सर मेरी जो विषय है ये है कि हमारे साथ छिनैती हो गया है। मेरा जेवर से भरा हुआ पर्स एक महिला के द्वारा छीन लिया गया है। आप कहाँ रहते हैं? सर हम नंदा नगर गोकुलपुरम में रहते हैं। थाना कौन सा? थाना एम्स है। बताइए। सर मैं 22 अप्रैल को अपनी बहन के घर से शादी समारोह से वापस लौट रही थी और सबसे पहले मैं रोडवेज पर आती हूँ सर। वहाँ से हम आगे बढ़ करके यूनिवर्सिटी चौराहे पर ई रिक्शा लेती हूँ, जिसमें मैं और मेरा बच्चा एक साथ बैठते हैं। और वो ई रिक्शा आगे चलने के बाद एक महिला 55 से 50 के बीच में जिनकी उम्र है वो आती हैं और मेरे सामने वाले सीट पर बैठती हैं। और बैठते ही उन्होंने इस तरह से मतलब हरकतें करने लगी जैसे एक बीमार व्यक्ति होता है, और वो बार बार हमारे ऊपर गिरने लगी। मैं बोली कि आंटी ठीक से बैठिए, तो उन्होंने बोला कि मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं ऐसे, मेरे घुटने में दर्द है। और सर मुझे पता भी नहीं चल पाया, मेरे पास जो बैग था उस बैग में हमने अपना छोटा पर्स रखा था। उस पर्स में सर हमारे जेवरात थे और कुछ हमारे कैश थे, जिसमें हमारा मांग का टीका था 22 ग्राम का और मंगलसूत्र था 15 ग्राम का, एक अंगूठी थी 5 ग्राम की और एक ब्रिज टप्स था 3 ग्राम के और 10 भर के चांदी के हाथ पलानी थे। सर वो महिला लेकर के उसी दिन से फरार हो गई। और मैं जैसे ही आगे पहुंचती हूँ, बस स्टैंड के पास उतरती हूँ और बिहार वाले, तो मैं अपना पर्स ढूंढने लगी कि मैं किराया दे सकूं। तो सर उसमें मेरे पर्स गायब थे। मैं तुरंत ही अपने रूम पर गई और सामान रख करके तुरंत मैं 112 पे फ़ोन करती हूँ। वहाँ से पुलिस आती हैं 2 और उन्होंने बताया कि आप एम्स पे जाइए। मैं एम्स थाने जाके एप्लीकेशन यानी तहरीर देती हूँ। उसके 2 दिन बाद पुलिस ने हमें फ़ोन करके बुलाया और यहाँ अदालत होटल का कैमरा से वो कुछ फुटेज मिले हैं। वो ये रहा सर, ये फुटेज रहा और ये महिला का तस्वीर जो दिख रहा है। फिर वहाँ से हमें 2-3 बार पुलिस बुलाई। उसके बाद से फिर हम जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला सर, तो हम चले गए एसपी ऑफिस। एसपी सर ने देखा और उन्होंने बोला कि इनका जो है FIR दर्ज हो। मैं 27 तारीख को एसपी ऑफिस गई, उसके बाद 30 तारीख को FIR दर्ज हुआ। उस दिन से ये जिनको भी कार्य मिला विवेचना के लिए, वो लोग एक एक करके सर छुट्टी पर जाने लगे। मतलब मेरा कहने का है कि इसमें जो है कार्य अच्छे ढंग से नहीं किया गया। अभी तक कोई निर्णायक निर्णय नहीं मिला ताकि वो महिला पकड़ी जाए। हाँ, वो बस ये बोल रहे हैं काम हो रहा है ना, काम हो रहा है, आपके घबराने से नहीं होगा। तो सर मेरे घबराने से नहीं होगा तो फिर कब होगा? जबकि दूसरे दिन जब हम जाते हैं पुलिस के साथ, शशि भूषण सर के साथ, तो वहाँ जब फुटेज देखा जाता है तो ये पता चलता है 22 के जो चीज़ें हैं वो डिलीट हो चुकी हैं, 23 से हैं। तो जब इस तरह से ये लोग डेट पे डेट देते जाएंगे तो सर कहाँ से पकड़ी जाएगी वो? क्योंकि जो कैमरे के फुटेज हैं वो डिलीट होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस काम में ढिलाई चल रही है।
अगर अच्छे से इसकी जांच होती, तत्परता से जांच होती, तो महिला कहीं न कहीं धर दबोच ली जाती, और जिस तरह हम उसके शिकार हुए हैं आगे कोई और महिला न उसके शिकार बनती। जेवरात रहे होंगे सर हमारे जेवरात हमारे शादी के समय सन 1998 के थे, 2 लाख के थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उसका जो प्राइस है सर 8 से 9 लाख रुपए के हो चुके हैं। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम यही चाहते हैं कि हमारा जो जेवरात है उस महिला को पकड़ा जाए और हमारा जेवरात हमें दिया जाए। मैं माननीय योगी जी से अपील करना चाहती हूँ कि वो अपने शासन प्रशासन व्यवस्था को टाइट करें और जो मुख्य कैमरे हैं उसको ठीक करवाएं, ताकि कोई भी अपराधी इस तरह से अपराध करता है तो पकड़ा जाए और उसे पकड़ने में आसानी हो। क्या ई रिक्शा में महिलाओं को निशाना बनाने वाला कोई सक्रिय गैंग काम कर रहा है? क्या शहर में इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं लेकिन सामने नहीं आ पाई? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर पीड़िता को इंसाफ कब मिलेगा? फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच जारी होने की बात कर रही है, लेकिन पीड़ित परिवार अब भी अपने गहनों की बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी का इंतजार कर रहा है।